एक पाकिस्तानी लड़का स्टडी वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया, वहां जाके उसने असाइलम अप्लाई कर दिया और किसी के गलत मशवरे पर अमल शुरू कर दिया। असाइलम उसका 6 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल उन्होंने उड़ा के रख दिया। और उसके बाद उस बंदे के साथ फिर क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। तारक नामी लड़का, इसका ताल्लुक कराची से था और ये चला गया स्टडी वीजे पर। वहां जिस घर में रहता था वहां पर मोस्टली वो लोग थे जिन्होंने असाइलम किया हुआ था, वो स्टडी वीजे पर वहां पे आए हुए थे और फुल टाइम काम करते थे। ऑस्ट्रेलिया में रूल ये है कि अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं, जब तक आपका असाइलम अप्रूव नहीं होता या होए या ना हो, आपको काम करने की इजाजत होती है। आपको वो पैसे नहीं देते घर बैठे, बल्कि वो कह देते कि भाई आपके असाइलम की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, तो आपको हम लेटर देते हैं, आप जहां मर्जी काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में लीगली। तो आप अपना टैक्स नंबर बनवाएं और उसके साथ काम करना शुरू कर दें। तो ये बंदा जो देखता था ना कि यार मेरे पास तो हफ्ते के 20 घंटे हैं काम करने के लिए, बाकी सारे जो है ना वो 60-60 घंटे 50-50 घंटे डबल जॉब्स करते हैं, तो मैं क्यों नहीं करता। उन्होंने उसका भी जनाब कहा कि असाइलम अप्लाई कर दो। उसने असाइलम अप्लाई कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद वो घर छोड़ के किसी और जगह चला गया जहां उसकी जॉब थी। वहां पर बंदों को पता था कि ये असाइलम सीकर है, तो कभी ना कभी तो इसका जो है रिजेक्ट होगा। वहां पर जनाब इसका केस रिजेक्ट हो गया, इसको मेल भी आई, पता ही ना चला। ये बहुत जल्दी इलीगल हो गया, अपीलें भी ना की, पैसे कमा रहा था। जहां वहां पर जो कुछ लोग रहते थे, अल्लाह बेहतर जानता है किसने इसकी कंप्लेन की। इमिग्रेशन वाले रात को 11:30 बजे आए, हफ्ते की रात को। और इस बंदे को जब देखा कि इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तकरीबन 6 लड़के उस घर में रहते थे, सबको चेक किया, इसके पास नहीं थे। फिर इसको डिटेंशन सेंटर में रखा। इसको तकरीबन 2 महीने उन्होंने डिटेंशन सेंटर में रखा, इसके पेपर्स वगैरह सारे बनवाए और इसको डिपोर्ट कर दिया। साल भी नहीं रह सका, पैसे जो लगा के गया था वो भी नहीं मिल सके। सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोग जो ना गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। स्टडी वीजे पर जाते हैं, स्टडी करें, स्टडी करके आप परमानेंट रेजिडेंसी लें, शॉर्टकट मत तलाश करें।